झंडे को सलामी दो। सावधान। राष्ट्रगान प्रारंभ। जनगण मन अधिनायकता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे गणतंत्र दिवस। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में एतद द्वारा इस संविधान को हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। सिर्फ आज गणतंत्र दिवस है, आपने झंडा फहराया क्या? आज सबसे पहले सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज बहुत हर्षोल्लास के साथ ये गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन में अभी 9:30 बजे से उसका प्रारंभ होगा। इसके साथ संविधान को भी वो करने के लिए पूरे सप्ताह के अभियान जो चला था, इस अवसर पर हर गांव पंचायत में, हर स्कूल पे, ब्लॉक पे, तहसील पे और हर कार्यालयों में भी ये झंडा फहरा के लोग इस राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं। सर, बात की जाए तो आपने पौधारोपण भी किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस पौधारोपण की? नहीं, ये पर्यावरण के प्रति हम सबको एक सेंसिटिव रहना चाहिए और एक अवेयरनेस भी इससे जनरेट होती है। ये हर साल जो झंडारोहण के बाद एक परंपरा है कि हम करते हैं। इसके अलावा भी जो जब वृक्षारोपण अभियान जो चलाया जाता है बरसात के मौसम पे, उस पर भी बड़ी संख्या पे हम लोग पौधारोपण करते हैं। ठीक।
कम से कम धन्यवाद करना चाहिए और इस देश के संविधान का धन्यवाद करना चाहिए, जिसमें व्यवस्था दी है कि सरकारी नौकरी पे लोग रखे जाएंगे। नई व्यवस्था दी होती तो आज रख लिए जाते, कल हिसाब कर दिया जाता है। 500 रुपये की होगी, 700 रुपये की होगी। डे टू डे लाइफ ना संडे है उसकी लाइफ में, ना उसकी लाइफ में 26 जनवरी का भी 3 टुकड़े कर दिए गए। यूएसएसआर इतना बड़ा देश हुआ करता था, आज यूएसएसआर देश ही नहीं है, उसके 16 टुकड़े हो गए। तो हमें अपनी श्रद्धा संविधान में, और संविधान ने जो हमें जीवन दिया है, मैं तो कहूँगा जीवन ही दिया है, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत आसानी से नहीं मिलती किसी को। मूल्य पूछ रहा हो तो उससे पूछिए जिसकी नौकरी नहीं लगी, जिसकी लग गई है वो तो 2-4 साल में एडजस्ट होकर कंफर्टेबल हो जाता है, उसको इतना पता नहीं लगता। कई देश हैं जो मौजूद ही नहीं है। अभी सीरिया जैसा देश, इसी साल सीरिया एक देश हुआ करता था, दाखिला लेने का प्रयास करता है। तो हमें आज पूरे संविधान में अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मान और अपना विश्वास जाहिर रखना है। संविधान और देश है तो हम हैं। जिस दिन संविधान नहीं रहेगा, जिस दिन देश नहीं रहेगा, बने इनकी सोच से क्या क्या चीजें डाली गई, तो कितनी बड़ी भ्रांति लोग फैलाते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा और देश को दिवस मनाते हैं। सारे संविधान के ही तो लगभग अंग शामिल है सब में। इन सब विभूतियों का जीवन का सभी आप चित्रण देखेंगे तो संविधान में कहीं ना कहीं और ध्वजारोहण भी हुआ है, क्या आज वाराणसी कमिश्नरी में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर ध्वजारोहण हुआ है और साथ ही संविधान की शपथ ली गई है कि जो भी संविधान के द्वारा हमें कर्तव्य और अधिकार प्रदत्त हैं सभी को जन जन तक पहुंचाएंगे और साथ ही संविधान में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे, ताकि वाराणसी कमिश्नरी की जनता, जिनके काम लेके जनता यहाँ तक आती है, उनके काम बहुत अच्छे से हो सकें और जो लोगों की अपेक्षाएं सभी से हैं उन अपेक्षाओं पे हम लोग खरे उतर सकें। वाराणसी मंडल के सभी लोगों को मैं इसकी बधाई भी देना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस आज ऐसा दिन है जब संविधान लागू हुआ था और संविधान में हमें अपनी निष्ठा आज व्यक्त करनी चाहिए। जो संविधान में हमारे अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी दिए गए हैं, उन कर्तव्यों का भी पालन करते हुए एक दूसरे नागरिकों के साथ बहुत ही समानता का और प्रेम का, सौहार्द का वातावरण बना के देश को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। सर, बात की जाए तो आज पौधारोपण भी होता है और क्या इसका थीम होती है, किस पे? पौधारोपण इस कारण से होता है कि अलग अलग जो दिन होते हैं, जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, उन पे एक याद संयोजित की जा सके कि उस याद में हम लोगों ने पौधारोपण किया था और ये वृक्ष जो है उस फला राष्ट्रीय पर्व को लगाया गया था, ताकि लोग अपने को एसोसिएट कर सके, सभी जो कर्मचारी हैं वहाँ के अधिकारी हैं उसको एसोसिएट कर सके कि ऐसे राष्ट्रीय पर्वों पे जो पौधारोपण किए गए थे, ये जो पेड़ है ये फला पर्व का है, ये पेड़ है जो फला पर्व का है, तो नई जनरेशन को भी प्रेरणा मिले कि राष्ट्रीय पर्वों पे हमें वृक्षारोपण करना चाहिए और जो वातावरण और जो पर्यावरण को भी हम लोगों को संदेश देने के लिए संविधान में व्यवस्था है उनका पालन करना चाहिए।